आती है, सास ये कहती है कि मैंने इसको बहू नहीं बल्कि बेटियों की तरह समझा है। कि बहू ये कहती है कि मैंने इनको अपनी सास नहीं समझा बल्कि अपनी माँ की तरह समझा। अब सवाल ये है कि इनमें से कौन सच्चा है? कैसे पता चलेगा कि सास सच कह रही है या बहू सच कह रही है? वो एक सच्ची और नेक बीवी है। हमारे माशरे में अमूमन आपको ये बात सुनने को मिलेगी कि सास की तरफ से जो बात आती है, सास ये कहती है कि मैंने इसको बहू नहीं बल्कि बेटियों की तरह समझा है। और इसी तरह आपको ये भी सुनने में आता है कि बहू ये कहती है कि मैंने इनको अपनी सास नहीं समझा बल्कि अपनी माँ की तरह समझा। अब सवाल ये है कि इनमें से कौन सच्चा है? कैसे पता चलेगा कि सास सच कह रही है या बहू सच कह रही है? तो सबसे पहले बात करते हैं बहू के बारे में, कि जिसका दावा ये है कि मैं अपनी सास को सास नहीं बल्कि वालिदा समझती हूँ। वो अपनी इस बात में सच बोलती है कि नहीं, ये कैसे पता चले? तो याद रखें कि अगर बहू अपनी सास को अपनी वालिदा की तरह ही मकाम और मर्तबा देती है, इज्जत करती है, यानी वो चीज़ जो अपनी वालिदा के लिए पसंद करती है, जो अपनी वालिदा को प्रोवाइड करती है, वही चीज़ और वही मकाम और मर्तबा अगर अपनी सास को भी देती है तो बहू सच बोल रही है और वो एक सच्ची और नेक बीवी है। इसकी चंद एक मिसाल कि जिस तरह एक नेक और सालेह औलाद की ये ख्वाहिश होती है कि मैं अपनी वालिदा के कोई काम करने से पहले खुद उनका वो काम कर लूँ, कहीं मेरी वालिदा को मुशक्कत ना हो। अब उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, कहीं उनको तकलीफ ना पहुँचे, मैं खुद ही उनका काम कर दूंगी। तो ये हुई उसकी अपनी वालिदा से मोहब्बत। और इसी तरह अगर यही बहू अपनी सास के लिए भी यही जहन रखती है और इसी तरह अमल करती है कि सास को उनका काम करने से पहले कहती है कि मैं आपका ये काम कर देती हूँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं, आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, आप बाद में थकावट का शिकार हो जाएंगी, आपकी बाद में तबीयत ख़राब हो सकती है, मैं आपका ये काम कर देती हूँ, मैं आपके कपड़े प्रेस कर देती हूँ, मैं आपके रूम की सफाई कर देती हूँ, आप परेशान हो, मैं आपके कमरे में झाड़ू लगा देती हूँ। तो यही बातें अपनी वालिदा के लिए तो पसंद करती है, और अगर सास के लिए भी पसंद कर रही है तो हकीकत में ये औरत जो है, ये बीवी जो है, ये सच्ची और नेक बीवी है और साले बीवी है। और अगर सास की मतबा भी ये कहे कि मैं इसका काम क्यों करूं, इसके काम मुझ पर कौन से लाजिम है, मैं इसका काम नहीं करूंगी, तो वो बात जो इसने कही कि मैंने अपनी सास को सास नहीं बल्कि वालिदा की तरह समझा है, तो ये अपनी उस बात में गलत साबित हुई और ये गलत बयानी कर रही है, झूठ बोल रही है। इसी तरह सास का भी ये दावा होता है कि मैंने तो इसको बहू समझा नहीं, मैंने तो इसको अपनी बेटियों की तरह समझा। तो अब कैसे पता ये चले कि सास भी अपने इस दावे में सच्ची है या फिर झूठी है? तो याद रखें कि उसूल यही है कि सास वो चीज़ जो अपनी बेटी के लिए पसंद करती है, अगर वही चीज़ अपनी बहू के लिए भी पसंद कर रही है ना, तो सास भी अपने दावे में सच्ची है। इसकी एक मिसाल, जैसे सास ये पसंद करती है कि जब उसकी बेटी उसके घर आके रहे, जब उसकी बेटी की शादी हो जाए तो वो अपने ससुराल से जब मैके आए तो उस माँ की ये ख्वाहिश होती है कि मेरी बेटी ज़्यादा दिन मेरे पास रहे, वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन मेरे पास ज़रूर गुजारे। तो उस मौके पर अगर शोहर बुलाए तो शोहर भी अच्छा नहीं लगता, शोहर के घर वाले बुलाएं तो वो भी अच्छे नहीं लगते। अब ये ताल्लुक है एक माँ और बेटी का, तो अब ये चाहती है कि मेरी बेटी मेरे पास ज़्यादा वक्त गुजारे, और शोहर के बुलाने पर वो वापस तो भेज देती है लेकिन वो चाहती थी कि एक आध दिन और रह लेती है। अब जस्ट लाइक इसी तरह यही रवैया और यही सलूक और यही ख्वाहिश अगर वो अपनी बहू के लिए भी रखती है तो सास सच्ची है। जैसे उसकी बहू अपने वालिदैन से मिलने गई और अभी घर पहुंची है तो सास को परेशानी होना शुरू हो गई है कि इसने वापस कब आना है, ये वापस क्यों नहीं आ रहे, अभी 1 दिन गुजरा है, ये वापस क्यों नहीं आ रहे, इसने कितने दिन रहना है। अगर इस तरह के जहन में ख्यालात आ रहे हैं और अपने बेटे को समझा दिया कि उसको वापस बुलाओ, तो अब वो जो सास ने बात कही थी ये तो मेरी बेटियों की तरह है, वो उस बात में गलत साबित हुई, वो झूठ बोल रही है। अगर आप अपनी उस बात में सच्चे होना चाहते हैं कि मैं ये तो मेरी बेटियों की तरह है, तो वो चीज़ जो आप अपनी बेटी के लिए पसंद करें कि मेरी बेटी जब मेरे पास आ गई तो ज़्यादा दिन रहे,
اور جب آپ کی بہو جو کسی کی بیٹی ہے وہ اپنے والدین کے پاس جا کر رہ رہی ہے تو آپ کو گوارا نہیں ہے کہ وہ ایک دن سے زیادہ بھی رہے، فوراً واپس آ جائے، تو آپ اپنے اس دعوے میں غلط ثابت ہوئے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ آج کل جو زیادہ تر معاملہ خراب ہوتا ہے نا، ہم یہ سنتے تھے کہ میاں بیوی خوش نہیں ہے اس لیے لڑائی جھگڑے تک بات پہنچی۔ اب جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ساس اور بہو خوش نہیں ہے اس لیے شوہر بھی ناراض ہو گیا۔ تو اس موقع پر دیکھیں کہ اگر شوہر یہ چاہتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ صبح جائے اور شام کو واپس آ جائے، تو اس بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر واپس لوٹ آئے، اور ساس کو بھی چاہیے کہ بلا وجہ اس کو فورس نہ کرے۔ یعنی شوہر تو کہہ رہا کوئی بات نہیں امی جی آپ 4-5 دن ان کو رہنے دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب ساس ہی کہہ رہی نہیں اس کو واپس بلاؤ، تو ساس کو بھی اس اعتبار سے سوچنا چاہیے کہ اس نے اپنی بیٹی تو کہا تھا لیکن بیٹیوں والا اب سلوک نہیں کر رہی۔ اور شوہر کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ کوشش کرے، اس کے لیے آسانی ہے تو اپنی بیوی کو ہر ہفتے میں ایک آدھ دن ضرور اس کو ان کے والدین سے ملاقات کا موقع عطا فرمائے۔ اور شوہر کی یہ خواہش ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ رات سے پہلے واپس لوٹ آئے، رات کے وقت میرے گھر میں موجود ہو، تو بیوی کے لیے لازم ہے کہ رات سے پہلے اپنے شوہر کے گھر واپس لوٹ آئے، اپنے والد کے ساتھ آئے، اپنے بھائی کے ساتھ آئے، یا شوہر خود لینے آ جائے، جیسے انسب طریقہ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ اگر ساس وہی چیز جو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتی ہے وہی چیز اپنی بہو کے لیے پسند کرے تو ایسی ساس سچی ہے اور بڑی ہی نیک دل خاتون ہے، اس کی قدر کریں۔ اسی طرح وہ بہو جو یہ کہتی ہے کہ یہ میری والدہ کی طرح ہے اور وہی چیز جو اپنی والدہ کے لیے پسند کرتی ہے اپنی ساس کے لیے بھی پسند کر رہی ہے، تو یہ حقیقتاً نیک اور سچی اور پاکیزہ اور اللہ کے قریب رہنے والی خاتونوں میں سے ایک خاتون ہے۔ ساس کو چاہیے کہ ایسی بہو کی قدر کریں۔